सर्वेभ्य नमो नमः। दोस्तों, एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सबके सामने गीता हर घर चैनल से संस्कृत अध्यापक मनीष कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि द्वितीय अध्याय हमारा प्रगति पर था और दूसरे अध्याय का हम अध्ययन कर रहे थे। इससे पिछली जो वीडियो रही थी उसमें श्लोक नंबर 38 तक हमने अध्ययन किया था। आज श्लोक नंबर 39, 40 और 41 का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज जो विषय रहेगा व्यवसायत्मिका और अव्यवसायत्मिका, ये दोनों ही जो प्रकार की बुद्धि होती है उसके विषय में जानना बहुत ही जरूरी है। तो उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या है, अव्यवसायत्मिका बुद्धि क्या है, उसके विषय में आप जानेंगे। तो आइए पहले हम श्लोकों का वाचन करते हैं। तो निरंतर जैसे हम पहले पढ़ते आए हैं उसी तरह से आज पहले श्लोकों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद इसका एक एक शब्द का अर्थ जानते हुए श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 39वें, 40वें, 41वें श्लोक के बारे में जानेंगे। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ उच्चारण कीजिएगा। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पम् अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दनः। बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्ध्यो अव्यवसायिनाम्। आइए एक एक श्लोक का अर्थ अब जानते हैं। क्या कहा यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, एषा ते अभिहिता सांख्ये। ऐसा मतलब यह, ते मतलब तुम्हारे लिए, अभिहिता कहा जा रहा है या कहा गया है सांख्य बुद्धि योगे। सांख्य बुद्धि योग के विषय में तू मतलब तू, इमाम इसे शुणु मतलब सुनो। हे अर्जुन, अब तुम्हें सांख्य बुद्धि योग के विषय में मैं बताने जा रहा हूं, या अब जो कहा जा रहा है वो तुम्हारे लिए कहा जा रहा है और उसका विषय क्या है, सांख्य बुद्धि योग उसका विषय है। तो अब तुम जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। हाँ, अब यहाँ सांख्य का मतलब दर्शन से नहीं है, सांख्य दर्शन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो बुद्धि योग क्या है, निष्काम भाव से जो कर्म किया जाता है उस विषय में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताने जा रहे हैं। तो कहा कि हे अर्जुन, अब मैं जो तुम्हें निष्काम भाव से कर्म के विषय में बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ, यया मतलब जिससे, बुद्ध्या मतलब बुद्धि से, युक्त मतलब युक्त, जिस बुद्धि से युक्त पार्थ, हे पार्थ, जिस बुद्धि से युक्त जो कार्य होता है, कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म बंधन मतलब कर्मों का जो बंधन है उससे, प्रहास्यसि मतलब मुक्त कर देगा। अर्थात जो मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूं उस बुद्धि से किया गया जो कार्य होगा वो तुम्हें कर्म बंधन से मुक्त कर देगा। हाँ, तो निश्चय ही सुनना चाहिए भाई। कर्मों के बंधन से यदि मुक्ति मिल रही है तो निश्चय ही उस बुद्धि से हमें कार्य करना चाहिए। और वो बुद्धि कैसी होती है, निष्काम भाव से की गई कर्म वाली जो बुद्धि है, उस बुद्धि के विषय में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। आगे क्या कह दिया, न इह अभिक्रम नाशो अस्ति, न मतलब नहीं, इह इससे, अभिक्रम प्रयत्न करने से, इसका प्रयास करने से, अर्थात निष्काम भाव पर चलने से, या उस प्रकार कि उस तरीके से कार्य करने से अभी नाश अस्ति, नाश होता है, और प्रत्यवायो न विद्यते, और न ही प्रत्यवाय होता है, न ही ह्रास होता है। अर्थात निष्काम भाव से जब कर्म करने वाली बुद्धि होती है तो उससे ना तो कोई नाश होता है, ना तो किसी प्रकार की कोई हानि होती है, और न ही प्रत्यवाय होता है, अर्थात न ही उसका ह्रास होता है, कोई कमी उसमें आती है। फिर क्या कहा, स्वल्पम अस्य धर्मस्य, स्वल्पम सु मतलब बहुत, अल्पम बहुत कम मात्रा में,
अस्य इस पर धर्मस्य धर्म के बहुत कम मात्रा में भी थोड़ा सा भी इस धर्म की ओर चल लिया जाए, अर्थात थोड़ा सा भी निष्काम भाव से कर्म कर लिया जाए, त्रायते महतो भयात, त्रायते मतलब रक्षा करता है, महतो मतलब बहुत अधिक, भयात मतलब भय से। हाँ, थोड़ा सा भी यदि इस पथ पर चल लिया जाए तो बहुत बड़े संकट से, बहुत बड़े भय से हमारी रक्षा होती है, या वो हमारी रक्षा करता है। हाँ, तो कैसे बुद्धि से कार्य करने के लिए बोला? बुद्धि योग अर्थात निष्काम भाव से कर्म करने के लिए बोला जा रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप जो भी कर्म करें, जिस भी कर्म की ओर अग्रसर हो, जिस भी कर्म की ओर चलें, उसे निष्काम भाव से कीजिए। हाँ, हम देखिए ना, हम तो अगर वैसे देखा जाए तो कहा जाता है प्रयोजन के बिना तो मूर्ख व्यक्ति भी कोई कार्य नहीं करता है, हाँ? लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं प्रयोजन तो हो, लेकिन कह रहे निष्काम भाव से उसको कर्म को करिए, उसमें स्वार्थ सिद्धि ना हो। हाँ, आइए आगे क्या बोल दिया? व्यवसायात्मिका बुद्धि। अब कह रहे व्यवसायात्मिका बुद्धि क्या है? दृढ़ निश्चय वाली जो बुद्धि है, मैं बता दूं आपको, दृढ़ निश्चय वाली जो बुद्धि है वो व्यवसायात्मिका बुद्धि है। और एक इह कुरु नंदना, एक मतलब एक इह मतलब इस संसार में, कुरु नंदना हे कुरु नंदन, हे कुरु नंदन, इस संसार में जो व्यवसायात्मिका बुद्धि है वो एक ही डायरेक्शन में चलती है। हाँ, दृढ़ निश्चय, भाई जिसका भी निश्चय दृढ़ होगा, जाहिर सी बात है, जिसका निश्चय दृढ़ होगा, जिसके निश्चय में मजबूती होगी, वो तो एक ही डायरेक्शन में, उसको तो केवल वही चीज दिखेगी जो उसको कार्य करना है, जो उसे कंप्लीट करना है, केवल वही नजर आएगा। हाँ, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धि एक इह कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, ये जो बुद्धि है, व्यवसायात्मिका जो बुद्धि है, वो एक पक्षीय होती है, एक ही डायरेक्शन में चलने वाली है, होती है, एक ही उसका लक्ष्य होता है। और बहुशाखा हिरंताश, बहुशाखा मतलब बहुत सारी शाखाएं, अनंता अनंत शाखाएं होती हैं किसकी? बुद्धयः अव्यवसायी नाम, जो अव्यवसायी बुद्धि वाले होते हैं, बहुत सारी मतलब जो यहाँ पर बताया उसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, अनंत शाखाएं उसकी होती हैं, किसकी? जो अव्यवसायी बुद्धि वाले होते हैं। अब यहाँ व्यवसाय का मतलब रोजगार नहीं है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि हम व्यवसाय जब शब्द आता है तो रोजगार हमारे दिमाग में आता है। तो ऐसा नहीं कि जिसके पास रोजगार है वो ये वन साइडेड चलता है, जिसके पास रोजगार नहीं है अनंत बुद्धि वाले होते हैं, ऐसा नहीं है। व्यवसायात्मिका मतलब दृढ़ निश्चय वाली, हाँ, दृढ़ निश्चय। और पुस्तक में तो कहीं कहीं लेख आता है इस तरह से कि भाई जो भगवान में बुद्धि जिसकी स्थिर हो गई है उसे व्यवसायात्मिका बुद्धि कहा है। जो कृष्ण भावनामृत की तरफ जो चलती है वो बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धि है, अर्थात जो भगवान के द्वारा दी गई डायरेक्शन में, भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग पर जो चलती है वो व्यवसायात्मिका बुद्धि होती है। और एक ही है, वो एक ही प्रकार की है, एक ही स्थिति में, एक ही लक्ष्य की ओर चलती है। और जो अव्यवसायात्मिका बुद्धि है उसके तो भाई बहुत सारी शाखाएं, बहुत सारे वो मतलब अनंत हैं उसकी, तो ठीक है, उसकी दशाएं, उसकी दिशाएं तो अनंत हो जाती है। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर क्या बताया कि हमें व्यवसायात्मिका बुद्धि के द्वारा कार्य करना चाहिए। हमारी बुद्धि व्यवसायात्मिका होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय वाली होनी चाहिए, भगवान के द्वारा दिए गए मार्ग पर चलने वाली हमारी बुद्धि होनी चाहिए। तो अगर ऐसी बुद्धि होती है तो हम क्या करेंगे? हमारे जो कर्म भी होंगे वो कैसे होंगे? निष्काम भाव से हम कर्म करेंगे। और भाई निष्काम भाव से किया गया कर्म जो होता है, भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्मों के बंधन से मुक्त कर देता है। हाँ, तो आज हमें ये सीखने के लिए आज की जो वीडियो रही उसका मैसेज सीधा सीधा ये है कि भगवान के द्वारा दिए हुए रास्ते पर यदि हम चलते हैं तो हमारी जो बुद्धि है व्यवसायात्मिका बुद्धि कहलाएगी। हमारी बुद्धि का जो निश्चय होगा वो दृढ़ होगा। और यदि हम दृढ़ निश्चय से कार्य करेंगे तो भाई हम जो भी कार्य करते हैं निष्काम भाव से हम उस कर्म को करें। और यदि निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से हमें उसका फल भी प्राप्त होगा और कर्म के बंधन से हम मुक्त भी हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। पिछले संडे शायद मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो उसके लिए क्षमा याचना करता हूं दोस्तों। व्यस्तता काफ़ी रहती है और स्कूल के एग्ज़ाम वगैरह भी पिछले सप्ताह में चल रहे थे, फिर उनकी चेकिंग वगैरह थी, तो बहुत सारा कार्य हो जाता है। कई बार फ्री भी होते हैं, पर फिर भी कई बार वीडियो रह जाती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन प्रयास जो है आप लोगों के लिए निरंतर रहेगा
कि श्रीमद् भगवद गीता का जो हम एक संकल्प लेकर के चले हैं उसको निरंतर आगे बढ़ाते रहें। देरी सवेरी जैसे भी होगा वीडियो जरूर आप तक मैं भेजता रहूंगा। अगली वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार।